गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्टडी बाय में आपका स्वागत है। इस वीडियो में झारखंड संबंधित प्रश्नों को लाया हूँ जो आपके अपकमिंग जेपीएससी और जेसी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज का टॉपिक है पुनर्स्थापना तथा पुनर्वास नीति। आइए प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, पुनर्स्थापना पुनर्वास के लिए आधारभूत सर्वेक्षण करने की अवधि क्या है? व्हाट इज द ड्यूरेशन फॉर कंडक्टिंग द बेस लाइन सर्वे फॉर रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन? ए, घोषणा की तारीख के 30 दिन 30 डेज फ्रॉम डिक्लेरेशन। बी, घोषणा की तारीख से 60 दिन 60 डेज फ्रॉम डिक्लेरेशन। सी, घोषणा की तारीख से 90 दिन 90 डेज फ्रॉम डिक्लेरेशन। डी, घोषणा की तारीख से 15 दिन 50 डेज फ्रॉम डिक्लेरेशन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, घोषणा की तारीख से 60 दिन। क्वेश्चन नंबर 2, ग्रामीण क्षेत्रों में पुनर्स्थापना योजना के प्रारूप पर किसके साथ विचार विमर्श किया जाएगा? विथ whom will be the draft resettlement scheme be discussed in rural areas? ए, नगर पालिका म्यूनिसपैलिटी। बी, ग्राम सभा। सी, जिला कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। डी, राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ग्राम सभा। क्वेश्चन नंबर 3, ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक विस्थापित परिवार को घर बनाने के लिए कितनी भूमि आवंटित की जाएगी? How much land will be allotted to each displaced family for building a house in rural areas? A, 5 डिसमिल। बी, 10 डिसमिल। सी, 15 डिसमिल। डी, 20 डिसमिल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 10 डिसमिल। क्वेश्चन नंबर 4, यदि कोई विस्थापित परिवार ग्रामीण क्षेत्र के घर के बदले एक मुश्त वित्तीय सहायता चुनता है तो उसे कितनी राशि मिलेगी? इफ ए डिस्प्लेस्ड फैमिली चूजेस ए लंप सम financial assistance instead of a house in rural area, how much amount will they receive? 1 लाख रुपया। बी, 2 लाख रुपया। सी, 3 लाख रुपया। डी, 50,000 रुपया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2 लाख रुपया। क्वेश्चन नंबर 5, अनुसूचित क्षेत्रों में कितने परिवार के अनैच्छिक विस्थापन के मामले में जनजातीय सलाहकार परिषद से परामर्श लिया जाएगा? इन केस ऑफ इनवॉलंटरी डिस्प्लेसमेंट of how many families in scheduled area will be tribal advisory council be consulted? ए, 50 या इससे अधिक। बी, 100 या इससे अधिक। सी, 200 या इससे अधिक। डी, 500 या इससे अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 100 या इससे अधिक। क्वेश्चन नंबर 6, शहरी क्षेत्र में आवास के लिए कितनी भूमि आवंटित की जाएगी? हाउ मच लैंड विल बी अलॉटेड फॉर हाउसिंग इन अर्बन एरियाज? ए, 10 डिसमिल। बी, 2 डिसमिल। सी, 5 डिसमिल। डी, 8 डिसमिल। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 5 डिसमिल। क्वेश्चन नंबर 7, विस्थापित पशुपालकों को पशुशाला के निर्माण के लिए कितनी वित्तीय सहायता दी जाएगी? हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंस विल बी गिवन टू डिस्प्लेस्ड कैटल ऑनर्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए कैटल शेड? ए, 15,000 रुपये। बी, 25,000 रुपये। सी, 35,000 रुपये। डी, 50,000 रुपये। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 35,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 8, विस्थापित परिवारों को अपना सामान और पशुओं के स्थानांतरण के लिए कितनी सहायता राशि मिलेगी? हाउ मच असिस्टेंस विल बी डिस्प्लेस्ड फैमिली रिसीव फॉर शिफ्टिंग देयर बिलोंगिंग्स एंड कैटल्स? ए, 10,000 रुपया। बी, 15,000 रुपया। सी, 20,000 रुपया। डी, 5,000 रुपया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 15,000 रुपया। क्वेश्चन नंबर 9, ग्रामीण क्षेत्रों में घर का न्यूनतम निर्मित क्षेत्र कितना होना चाहिए? What should be the minimum built up area of a house in rural area? A, 100 वर्ग मीटर। बी, 150 वर्ग मीटर। सी, 50 वर्ग मीटर। डी, 200 वर्ग मीटर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 150 वर्ग मीटर। क्वेश्चन नंबर 10, पुनर्स्थापन क्षेत्र में विस्थापित परिवार को दी जाने वाली दुकान या गुमटी के लिए कितनी सहायता राशि दी जाएगी? हाउ मच असिस्टेंट विल बी प्रोवाइडेड फॉर ए शॉप or kiosk to be given to displaced families in the resettlement area? ए, 25,000 रुपया। बी, 50,000 रुपया। सी, 75,000 रुपया। डी, 1 लाख रुपया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 50,000 रुपया। क्वेश्चन नंबर 11, यदि किसी परियोजना के लिए अर्जित भूमि 5 वर्ष तक उपयोग नहीं की जाती है तो वह किसे वापस कर दी जाएगी? इफ द लैंड एक्वायर्ड फॉर ए प्रोजेक्ट इज नॉट यूज्ड फॉर 5 years, टू whom will be इट बी रिटर्न? ए, केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट। बी, राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट। सी, मूल मालिक ओरिजिनल ऑनर। डी, ग्राम पंचायत।
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राज्य सरकार। क्वेश्चन नंबर 12, पुनर्स्थापना पुनर्वास प्रशासक सर्वेक्षण के ब्यूरो को राजपत्र में प्रकाशित करने के कितने दिनों के भीतर आपत्तियां आमंत्रित करेगा? विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ पब्लिशिंग द सर्वे डिटेल्स इन द गैजेट विल बी RNR एडमिनिस्ट्रेटर इनवाइट ऑब्जेक्शन? ए 15 दिन, बी 30 दिन, सी 45 दिन, डी 60 दिन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 15 दिन। क्वेश्चन नंबर 13, पक्के घर के निर्माण के लिए स्टाम्प शुल्क का भुगतान किसके द्वारा किया जाएगा? हु विल पे द स्टाम्प ड्यूटी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए परमानेंट हाउस? ए विस्थापित परिवार, डिस्प्लेस फैमिली, बी राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट, सी अर्जनकारी निकाय रिक्वायरिंग बॉडी, डी केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अर्जनकारी निकाय। क्वेश्चन नंबर 14, पुनर्स्थापना क्षेत्र की घोषणा होने के कितने दिनों के भीतर उसे पुनर्स्थापन क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाना चाहिए? विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ द ऑर्डर शुड एन एरिया बी डिक्लेयर्ड एज रिसेटलमेंट एरिया? ए 10 दिन, बी 5 दिन, सी 20 दिन, डी 30 दिन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 15 दिन। अर्जनकारी निकाय द्वारा विस्थापितों को रोजगार देने के मामले में आयु सीमा में कितने वर्ष की छूट दी जा सकती है? How many years of age relaxation can be given for providing employment to displaced person by the requiring body? ए 5 वर्ष, बी 10 वर्ष, सी 2 वर्ष, डी कोई छूट नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 10 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 16, यदि विस्थापित परिवार को रोजगार नहीं दिया जाता है तो उसे कितने समय तक प्रति माह सहायता राशि दी जाएगी? इफ ए डिस्प्लेस्ड फैमिली इज नॉट प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट फॉर हाउ लॉन्ग will they receive monthly assistance? ए 10 वर्ष, बी 20 वर्ष, सी 30 वर्ष, डी आजीवन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 30 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 17, रोजगार न मिलने की स्थिति में प्रति माह दी जाने वाली सहायता राशि कितनी होगी? व्हाट विल बी द मंथली असिस्टेंस अमाउंट इफ एम्प्लॉयमेंट इज नॉट प्रोवाइडेड? ए 500 रुपया, बी 1000 रुपया, सी 2000 रुपया, डी 1500 रुपया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1000 रुपया। क्वेश्चन नंबर 18, पुनर्स्थापना योजना की स्वीकृति मिलने के कितने समय के भीतर वार्षिक लाभों का वितरण किया जाना चाहिए? विद इन व्हाट टाइम फ्रेम आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ एनुअल बेनिफिट्स शुड दे बी डिस्ट्रीब्यूटेड? ए 1 माह, बी 3 माह, सी 6 माह, डी 1 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 3 माह। क्वेश्चन नंबर 19, यदि किसी विस्थापित परिवार के पास खेती योग्य भूमि नहीं है तो उसे कृषि योग्य भूमि के बदले कितनी सहायता राशि दी जाएगी? इफ ए डिस्प्लेस्ड फैमिली डज नॉट हैव कल्टिवेबल लैंड, हाउ मच असिस्टेंस विल बी प्रोवाइडेड इन लिeu ऑफ इट? ए बाजार मूल्य का 1/10, बी बाजार मूल्य का 1/5, सी प्रस्तावित योजना राशि का 1/10, डी कोई सहायता नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रस्तावित योजना का 1/10। क्वेश्चन 20, गैर कृषि श्रमिकों को भी पुनर्स्थापना नीति के तहत शामिल किया गया है यदि वे कम से कम कितने समय से उस क्षेत्र में रह रहे हों? नॉन एग्रीकल्चरल लेबरर्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर द RNR पॉलिसी इफ दे हैव बीन रिसाइडिंग इन दैट एरिया फॉर एट लीस्ट हाउ लॉन्ग? ए 1 साल, बी 3 साल, सी 5 साल, डी 10 साल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 3 साल। आपकी सुविधा के लिए मैंने इसका एक्सप्लेनेशन भी नीचे दे दिया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट ज़रूर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।